वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम में जैसे कोई भी चीज को बताना है, इधर उधर यहाँ वहाँ, ठीक है, या अर्थात अगर मान लो बताना है, अगर सिंगल बताना है, एक को बताना है, ठीक है, या बहुवचन बताना है, तो ये क्या है, आपका संकेत है। जाहिर सी बात है, संकेतवाचक सर्वनाम अर्थात संकेत बताता है किसी वस्तु का, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, संख्या बताएगा, है ना, सिंगल बताएगा, या फिर है ना प्लूरल बताएगा, बहुवचन बताएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यूज ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत हुआ देयर आर फोर काइंड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दिस, तो दिस का मतलब क्या होगा? यह। दिस का मतलब क्या होगा? यह। और यह का क्या हो जाएगा? ये, अर्थात बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार दैट है, तो दैट का मतलब क्या हो जाएगा? वह। तो वह का क्या हो जाएगा? ये। अर्थात दिस, दिज, अर्थात कहने का अर्थ है, अगर ये दोनों जो है, ये दोनों जो है किसके लिए प्रयोग होता है? पास के लिए। कहाँ प्रयोग होता है? पास के लिए, ठीक है। तो ये होगा, ये दोनों जो होता है आपका पास के लिए होगा, पर ये जो होगा आपके लिए दूर के लिए होगा। किसके लिए होगा? दूर के लिए होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये होगा आपका ये होगा पास के लिए होगा, और ये जो है दूर के लिए होगा। तो आज ये जो है, जैसे दिस है, अगर एक चीज है, जैसे कि मान लीजिए पेन है, हाँ, तो यहाँ पर अगर एक पेन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? दिस इज अ पेन। और बहुत सारा पेन हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा, जैसे एक से ज्यादा हो गया, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर, तो अर्थात दीज आर हो जाएगा। तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, देज आर पेन्स, दिस इज अ पेन, देज आर पेन्स। उसी प्रकार चेयर है, दिस इज अ चेयर, दीज आर चेयर्स, दिस इज अ चेयर, दीज आर चेयर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये होता है ना। और ये क्या होगा? दैट और दोज, दूर के लिए होगा। जैसे बोलेंगे, है ना, दैट इज अ बर्ड, दोज आर बर्ड्स, दैट इज अ बर्ड, दोज आर बर्ड्स। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। तो दैट, दिस और दीज जो है पास के लिए होगा, दैट और दोज वो जो है दूर के लिए होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे बोलेंगे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है ना, ये किसके लिए होगा? ये अब हम पास के लिए देखते हैं, दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, ठीक, अर्थात बहुवचन लग गया। तो ये जो दोनों क्या होगा? आपको पास के लिए होगा, दिस इज अ पेन, एक पेन के लिए बात होगा, ठीक है। ये वाला क्या है? एक पेन के लिए होगा। और ये है जो है एक से ज्यादा के लिए होगा, तो किसका प्रयोग करोगे? दीज का प्रयोग करना। जैसे बोलेंगे बर्ड है, तो दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ बर्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दीज आर बर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्ड्स। जैसे बोलेंगे अगर पास में, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, देज आर ट्रीज। तो यहां पर देखते हैं, और दिस इज अ ट्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दीज आर ट्रीज। अर्थात कहने का अर्थ है, दिस जो है आपका एक वचन है, और दीज क्या है? आपका बहुवचन है ना। अगर दिस का प्रयोग करना है तो एक के लिए करना है, और दीज का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए, बहुवचन के लिए होता है, ठीक है। उसी प्रकार कर सकते हैं, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, यह एक लड़की है ना, ये लड़कियां हैं, है ना। तो जैसे कि दिस इज अ गर्ल, यहां पर क्या आ जाएगा? दीज आर, दीज आर गर्ल्स, अर्थात ये लड़कियां हैं, ये लड़की है, ये लड़कियां हैं, ठीक है। उसी प्रकार दिस इज अ बॉय, है ना, दीज आर बॉयज। और है दिस इज अ बैग, दीज आर बैग्स। अर्थात इस ये क्या होगा आपका? दोनों पास के लिए होगा, पर ये आपके पास के लिए है ना, ये जो है आपका
दिस जो है एक के लिए होगा, और ये दिज जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन के लिए होगा। किसके लिए होगा, बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा के लिए होगा, तो इसका प्रयोग करना है। तो ये हो गया अपने पास के लिए, ठीक है। और एक और है जैसे दिस है, दिस का एक और है दोहराव के लिए अगर बचना है ना, तो यहाँ दिस के जगह हम यह क्या लिखते हैं, दिस की जगह हम दिस या दैट की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का भी प्रयोग करते हैं भाई, दोहराने के लिए, ठीक है, दोहराव से बचने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज अ पेन, यह एक पेड़ है। दिस इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है ना। दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। ये पेन है, पक्षियां हैं, है ना, ये पक्षियां हैं, ये पेड़ है ना, ये लड़कियां हैं, ठीक है। ये दीज आर काउस, गाय है ना, यह गाय, ये गाय है ना। दिस इज अ काउ, तो इस तरह से होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब दूर के लिए आते हैं। अब दूर के लिए आते हैं, अब दूर के लिए किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। दैट, दोज, दिस और देज ये पास के लिए होता है। अगर एक को बताना है तो दैट, सॉरी दिस, और एक से ज्यादा को बताना है तो यहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आते हैं दूर के लिए। अब दूर के लिए जैसे बताना है तो जैसे कि सेम वही कंडीशन हो जाएगा। ये जो पहले बताए थे वो पास के लिए था, अब यहाँ बताएंगे दूर के लिए थोड़ा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज, ये एक के लिए होगा और एक से ज्यादा के लिए होगा। यहाँ पर देखते हैं जैसे दूर के लिए बताना है, पास के लिए क्या होगा आपका, दिस और देज का प्रयोग होगा। पर दूर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों जो है ना, ये एक के लिए होगा, ये दूर के लिए होगा। जैसे कि बोलेंगे, है ना, दैट इज ए ट्री, यहाँ पूरा नाउन आता है, इसका ए का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब बहुवचन में कहीं भी आर्टिकल नहीं लगता बहुवचन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो दैट इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज, है ना, दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ये संकेतवाचक का संकेत बताता है कि वह क्या एक लड़की है। दैट इज अ, दैट इज अ काउ कर दो, वह एक गाय है ना, यह एक गाय है। पेन, यह एक पेन है। अर्थ मतलब कहने का अर्थ, दैट का मतलब क्या होगा, वह, है ना, वह वे, ठीक है, वह वे मतलब क्या हो जाएगा, तो दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। तो यह वह, ठीक है। तो यहां पर देखते दिस आने, दिस और देज, यह ये, और दैट और दो क्या आ जाएगा, वह वे, क्या हो जाएगा, वह, और ये वह को ले लेते हैं यहां पर वे, ठीक है। तो वह वे तो देखते हैं, दिस इज सॉरी दैट इज अ ट्री, तो दैट इज अ ट्री मतलब वह एक पेड़ है। उसी प्रकार दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। दैट इज अ काउ, वह एक गाय है। दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका, एक को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट, पर ये दूर के लिए होगा। अब उसी दूर के लिए, और अगर दूर के लिए एक को बताना है दूर के लिए, तो दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर दो, है ना, अगर बहु एक से ज्यादा को बताना है तो किसका प्रयोग करोगे, दोज का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जैसे कि
अब इसी को डाल देते हैं 2000 ट्रीज, पेड़े हैं, वो पेड़ है ना, वे पेड़ हैं, वह का वे है ना, और ये लड़के हैं, वे लड़के हैं, अर्थात बॉयज, गर्ल्स, काउस, और डाल देते पेन्स। तो इस टाइप से हम यहाँ पर कर सकते हैं 2000 ट्रीज, है ना। तो ये पेड़ है या वह है, तो वे पेड़ हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, है ना, काउस गाय हैं, और पेन है, अर्थात ये सब दूर के लिए होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए दैश और दीट का प्रयोग, जैसे ईट का भी प्रयोग करते हैं इसी के स्थान पर, जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे दिस इज अ, दिस इज अ, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का ला लेते हैं, दिस इज अ बॉय हु इज, जैसे दूसरा लेते हैं, दिस इज अ बॉय, दूसरा दिस इज अ पेन। हाँ, यहाँ पर कर सकते हैं दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। और पेन को अगर दोहरा के इसी के बारे में फिर डबल बोलना है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ईट, तो ईट इज ब्लैक, किसका प्रयोग करोगे, ब्लैक। कभी भी एडजेक्टिव में आपका इंदर का प्रयोग नहीं होता, याद रखना, सिंगल में भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो ईट इज ब्लैक, वो कैसा है, काला है ना। तो दोहराव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर काउ भी डाल सकते हैं, दिस इज अ काउ, इट इज ब्लैक, वो कैसा है, काला है ना भाई, वो कैसा है, काला है। विशेषता बताने के लिए हम दिस के जगह ईट का भी प्रयोग करते हैं।